एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेंगे। तो ऐसे बोलेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू व दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है। देखिए यहाँ तक एक बार फिर से बोलिए। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जिसके एक सिरे पर माइनस क्यू दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है के मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु पी है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई ज्ञात करनी है। तो देखिए इन दोनों के बीच की दूरी होती है 2l। अगर मिड पॉइंट O है तो आपकी इतनी दूरी बची l और इतनी दूरी l। प्लस Q से बिंदु P की अगर दूरी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r में से अगर ये l निकाल दोगे तो आपकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, r माइनस l। तो प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, r माइनस l। माइनस क्यू से देखिए दूरी निकालना हो तो यहाँ तक की दूरी आपकी r में l जोड़ दोगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, r प्लस l। तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी r प्लस l। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर क्या हो जाएगी आपकी। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब प्लस क्यू के कारण तो प्लस क्यू अपॉन R स्क्वायर। R क्या रखेंगे, प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी है कितनी, r माइनस एल। तो यहाँ क्या रखेंगे, प्लस क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर आपकी तीव्रता हो जाएगी E2 बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माइनस क्यू के कारण तो माइनस क्यू अपॉन दूरी, देखो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी है कितनी, r प्लस एल। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे नई लाइन से, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता आपकी कैपिटल E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। अब E1 का मान ऊपर से रखो, कितना हो जाएगा, E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्लस Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। प्लस है तो क्या लगा देंगे प्लस। E2 का मान रखिए यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिला, देखो यहाँ पर माइनस है ये प्लस है, तो ये इंटू में तो माइनस आएगा कहाँ पर, यहीं पर। तो माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, यहाँ क्या कर दीजिए प्लस। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन लेते हैं। देखो दोनों में कॉमन क्या है, Q और Q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो कॉमन हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बचा अंदर क्या, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, फिर इधर क्या बचा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब देखिए इधर से आ जाते हैं नई लाइन से, E इज इक्वल टू, देखिए आपका बाहर क्या है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो लिख लेंगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ब्रेकेट लगाओ, यहाँ एलसीएम लो, ये ऊपर जाएगा इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इन दोनों का आपस में। तो देखो ये 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो क्या लगा देंगे माइनस, इसका मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो क्या हो जाएगा
आर माइनस एल का होल स्क्वायर अपॉन नीचे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे ऐसे करके स्क्वायर। ठीक, अब ऊपर देखिए सॉल्व कर लेते तो हो जाएगा आपका क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर खोलो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस है तो माइनस लगाओ, ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आप देखिए आगे माइनस लगा तो अंदर के जितने भी साइन हो गए सब चेंज हो जाएंगे, तो आप प्लस को क्या कर देंगे माइनस, इस माइनस को प्लस, तो देखिए आप आर स्क्वायर कट जाएगा आपका, एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में देखिए क्या लिखा हुआ है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे ब्रेकेट बंद, तो देखिए क्या बचा 2RL और 2RL जुड़कर हो गया कितना 4RL। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL, तो देखिए 4RL को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, नई लाइन से हम लिख देंगे यदि आपका जो r है वो ग्रेटर देन l से, देखिए आप ये दूरी जो आपकी है r l से अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसमें से इतनी छोटी दूरी घटाने का कोई मतलब नहीं, इसको आप छोड़ दीजिए, नेग्लेक्ट कर दीजिए, यहाँ से एल स्क्वायर को क्या कर देंगे छोड़ देंगे, तो देखिए आपका हो जाएगा देखो 2QL, ये वाला 2 ये Q और L, 2QL बराबर होता P, 2QL बराबर होता P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL। तो देखिए यहाँ से 2 और Q और L को हटाकर हम सीधे क्या लिख देते हैं P, तो E बराबर आपका यहाँ पर बचेगा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहाँ से 2 और Q और L हट गया तो बचा हमारा क्या आ गया P, तो यहाँ बच क्या गया फिर एक 2 बच गया एक R बच गया, तो बचा क्या 2 इंटू R अपॉन में यहाँ से L को अगर छोड़ दिया आपने तो बचा क्या सीधे आर स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर है तो ऐसे स्क्वायर लगा दो, देखिए एक R से एक R कैंसिल हो गया, बस नई लाइन से आप लिख दीजिए, यहाँ से देखो ऐसे लिखे देते हैं बस हो गया आपका, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचा कितना 2P 2 और वेक्टर P अपॉन RQ, तो ये हो जाता आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन बटे कूलाम, तो ये हो जाता आपका अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू गाइस।